हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, आज मैं अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ और वो है स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। और इसके अंदर बेसिकली सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 38 तक दे रखा है। इसके अंदर बेसिकली बात की गई है उन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, और अगर कोई भी स्टेटमेंट कोई पर्सन देता है तो उनके बारे में। तो इसके अंदर बेसिकली सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 38 तक बात की गई है। और सेक्शन 34 जो है वो किसके बारे में बात करता है? अकाउंट्स के बारे में। और सेक्शन 35 बात करता है पब्लिक रिकॉर्ड के बारे में। सेक्शन 36 बात करता है मैप के बारे में। सेक्शन 37 बात करता है पब्लिक नेचर के बारे में जो किसी गैजेट में दे रखे है। और सेक्शन 38 जो है वो लॉ बुक्स के बारे में बात करता है। इसके अंदर बेसिकली विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन जो है उनके बारे में बात की गई है। और इस वीडियो के अंदर मैं सेक्शन 34 और सेक्शन 35 को डील करूंगी, और सेक्शन 36, सेक्शन 37, सेक्शन 38 इनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सेक्शन 34 की। और सेक्शन 34 जो है वो बात करता है अकाउंट्स के बारे में। मतलब कि अगर कोई भी मैटर किसी भी बुक ऑफ अकाउंट के बारे में बात की गई है, मतलब ऐसा कोई मैटर है जो किसी बुक ऑफ अकाउंट में है और उसके बारे में मतलब उससे पर्टेन टू है, और वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी आ सकता है, और वो मैटर जो है जो उस बुक ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है वो क्या है? वो बुक ऑफ अकाउंट मतलब कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको रेगुलरली कैप किया गया है, तो वो सारी चीजें क्या होगी? वो रेलेवेंट होगी। मतलब ऐसा कोई मैटर है जो पर्टेन टू बुक ऑफ अकाउंट और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी आ सकता है, और वो किसी भी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने रखी है, तो वो सारी चीजें रेलेवेंट होगी। लेकिन वो स्टेटमेंट जो है खुद अकेला सफिशिएंट एविडेंस नहीं होगा किसी भी पर्सन को लायबिलिटी से चार्ज करने के लिए। मतलब कि उस अकेले उस जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर किसी भी पर्सन को कोई भी लायबिलिटी से चार्ज नहीं किया जाएगा, और उसके मतलब अलावा बहुत सारे एविडेंस चाहिए, मतलब और भी अलग एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। और सिर्फ अकेला वो जो बुक ऑफ अकाउंट है उसके बेस के ऊपर किसी भी पर्सन को कोई भी लायबिलिटी जो है उससे चार्ज नहीं किया जाएगा। और इसके अंदर बेसिकली जो अकाउंट है उसके बारे में बात की गई है। मतलब ऐसा कोई भी मैटर है जो किसी बुक ऑफ अकाउंट में है, और वो जो मैटर है वो किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, और वो किसी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने रखा है, तो उसके अंदर वो रेलेवेंट होगा वो मैटर जो उस बुक ऑफ अकाउंट में है। लेकिन जो उसका स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट अकेला सफिशिएंट एविडेंस नहीं होगा उसकी किसी भी पर्सन को कोई भी लायबिलिटी से चार्ज करने के लिए। मतलब और भी मैटर चाहिए, और भी एविडेंस चाहिए, तभी वो पर्सन उसको लायबिलिटी से चार्ज किया जा सकता है। मतलब बेसिकली इसके अंदर बात की गई है कि कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिनमें वह शामिल है जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया है, जब कभी वह ऐसे विषय का निर्देश करती है जिसमें न्यायालय को जांच करनी है, सुसंगत है, किंतु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे। मतलब कि किसी भी पर्सन को अगर कोई लायबिलिटी से चार्ज करना है तो वो अकेले सफिशिएंट एविडेंस नहीं होंगे जो मैटर किसी बुक ऑफ अकाउंट में है, उसके लिए बाकी एविडेंस भी चाहिए। और उसके लिए सेक्शन 34 जो है वो बात करता है। और सेक्शन 35 बात करता है पब्लिक रिकॉर्ड के बारे में। मतलब कि कोई भी अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में, या किसी भी ऐसे पर्सन ने जो भी अपनी ड्यूटी जो वो परफॉर्म कर रहा है, जो उसको लॉ ने दी है, जो कंट्री का लॉ है जिसमें वो बुक, रजिस्टर, रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखा गया है, उसने मतलब उसने लॉ ने उसको कोई भी ऐसे पब्लिक सर्वेंट को कोई भी ऐसी ड्यूटी दी है, तो उस केस के अंदर अगर वो पब्लिक सर्वेंट वो या कोई भी दूसरा पर्सन उसने क्या किया, जो भी उसने ना ऐसी कोई भी एंट्री कर दी, और वो एंट्री उसने किसी पब्लिक अदर ऑफिशियल बुक में की है, रजिस्टर में की है, रिकॉर्ड में की है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में की है, तो वो सारी एंट्री जो है वो रेलेवेंट होगी। और वो रेलेवेंट तभी होगी अगर वो पब्लिक सर्वेंट ने की है और वो उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में की है वो एंट्री, या कोई अदर किसी पर्सन ने की है और वो उसने की है अपनी ड्यूटी के परफॉर्मेंस में, और वो ड्यूटी उसे लॉ ने दी है, उस कंट्री के लॉ ने, जिसमें भी वो बुक, रजिस्टर, रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखा गया है, और उसके अंदर उस पब्लिक सर्वेंट ने या उस दूसरे किसी पर्सन ने उसने कोई भी ऐसे एंट्री कर दी, और वो एंट्री पब्लिक या अदर ऑफिशियल बुक में, रजिस्टर, रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में की है, तो वो सारी एंट्री जो होगी वो क्या होगी? वो रेलेवेंट होगी, और वो बेसिकली सेक्शन 35 में कवर्ड होती है। और इसके अंदर बेसिकली सेक्शन 35 में ये बात की गई है। मतलब बेसिकली इसके अंदर दे रखा है कि किसी लोग का अन्य राज्य की पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई प्रविष्ट
जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की जिसमें ऐसी पुस्तक रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रखा जाता है विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है स्वयं सुसंगत तथ्य है, वो सब क्या है, वो रेलेवेंट फैक्ट है। और इसके अंदर बेसिकली सेक्शन 34 और सेक्शन 35 के अंदर ये बात बता रखी है कि सेक्शन 34 में तो अकाउंट्स के बारे में बात की गई है और सेक्शन 35 में जो पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर अगर कोई भी एंट्री कर देता है कोई पर्सन, और वो पर्सन कौन होगा, वो पब्लिक सर्वेंट होगा या कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है जिसको भी लॉ ने, जो कंट्री का लॉ है उसने उसको ऐसी ड्यूटी दे रखी है। और सेक्शन 34 में अकाउंट्स है, और मतलब बेसिकली कोई भी ऐसा कोई मैटर है जो किसी अकाउंट्स के बारे में है और उसके अंदर उन अकाउंट्स के बारे में अगर कोई भी स्टेटमेंट कोई पर्सन देता है तो वो जो स्टेटमेंट है उस पर्सन का, वो अकेला ही एविडेंस नहीं होगा सफिशिएंट किसी पर्सन को चार्ज करने के लिए लाइबिलिटी से, उसके लिए बाकी एविडेंस की जरूरत भी पड़ेगी। तो सेक्शन 34 और सेक्शन 35 ये बात करते हैं, और बाकी के जो सेक्शंस है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।